गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ओके, ऑडियो वीडियो सही है सबका? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में, है ना। और उसी टाइम पे मैंने एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन भी आपको बताया था, और उसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने करने के लिए कि आप उस क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। जिसमें एक था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। और ए यूनियन बी को हमने क्या लिखा था, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट को इंक्लूड करो, माइनस दो दो के जितने पेयर हो सकते हैं उनको एक्सक्लूड करो, ठीक है। वैसे ही अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी दिया रहे तो हमें करना क्या है, पहले सिंगल सिंगल सारे पेयर को इंक्लूड करना है। तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी हमने इंक्लूड किया, माइनस जितने भी दो दो के पेयर हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, है ना। सबको मैंने एक्सक्लूड किया। फिर तीन तीन के जितने पेयर होंगे उनको मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा, है ना। और इसी प्रोसेस को अगर आप आगे प्रोसीड करते हो तो आप क्या देख सकते हो कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का अगर फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, तो यहां पे भी आप सेम मेथड यूज करके क्या कर पाओगे, वन वन के कितने पेयर बनेंगे, चार पेयर, है ना, क्योंकि यहां पे चार सेट है। तो एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, डी और एन ऑफ डी, ये सबको हमने क्या किया, इंक्लूड किया। अब हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, है कि नहीं। एक्सक्लूड किसको करेंगे, कितने कितने के पेयर को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, दो दो के पेयर को, है ना। पहले वन के पेयर को इंक्लूड किया, फिर दो के पेयर को एक्सक्लूड करेंगे। अब बताओ कि दो के कितने पेयर बनेंगे, एनीवन, दो के कितने पेयर बनेंगे, कोई बता सकता है क्या, दो दो के कितने पेयर यहां पे फॉर्म होंगे, दो दो के कौन कौन से पेयर होंगे, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन, और ए के साथ पहले काउंट कर लेते हैं, गलत, उपासना गलत है, चेक करो। दो दो के कितने पेयर बनेंगे, दो दो के चार पेयर बनेंगे, देखो सॉरी 6 पेयर बनेंगे, देखो कौन कौन सा है, सुब्रजीत गलत है, देखो 6 पेयर कौन से बन रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहले मैं ए के साथ सारा पॉसिबल सेट ले रहा हूं, तो ए के साथ बी का एक सेट बनेगा इंटरसेक्शन में, ए के साथ सी का एक बनेगा, तो ए इंटरसेक्शन सी ले लिया, प्लस ए के साथ डी का बनेगा, तो ए इंटरसेक्शन डी ले लिया, प्लस अब हम बी के साथ ले रहे हैं, बी इंटरसेक्शन ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बी के साथ सी का एक बनेगा, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्लस बी के साथ डी का बनेगा, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन डी, प्लस सी का एक डी के साथ बनेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जिन लोगों का एडवांस मैथ्स था वो लोग काउंट नहीं कर पा रहे हो, काउंटिंग में हमने यही तो सीखा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या सीखा था, यही चीज तो सीखा था कि काउंटिंग कैसे करना होता है। तो जिनका 10th में एडवांस मैथ्स था वो लोग काउंट नहीं कर पा रहे हो क्या। तो 4 एलिमेंट थे हमारे पास, यहां पे 4 सेट थे, 4 सेट में दो दो के कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे, है ना। तो पहले इंक्लूड किया, फिर एक्सक्लूड किया, क्लियर है। फिर क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, तो फिर प्लस करेंगे, और अब कितने का पेयर लेंगे, 3 3 का पेयर लेंगे। अब बताओ कि इसमें से 3 3 के कितने पेयर बनेंगे, 3 3 के कितने पेयर बनेंगे, कोई बताओ, 3 3 के कितने पेयर पॉसिबल है जिसे हमें इंक्लूड करना है ना। 3 3 के पेयर मतलब क्या हो गया कि एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, 3-3 का पेयर लिया। अब बताओ 3-3 के कितने पेयर यहां पे बनेंगे जिसको हमें इंक्लूड करना है? एनीवन? 3-3 के कितने पेयर बनेंगे? 3-3 के कितने पेयर बनेंगे? किसी को नहीं पता? एडवांस मैथ्स वाले क्या किए हो फिर? 4 पेयर, सही, दिग्बल है, सही है। बाकी लोग क्या हुआ, काउंटिंग नहीं हो पा रहा है? काउंट कर रहे हो या फिर मेथड यूज कर रहे हो? तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर बी से स्टार्ट करोगे, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, प्लस सौमिक, सही है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए, है ना। और फिर एक क्या बनेगा? ए के साथ बी सी हो गया, बी के साथ सी डी हो गया, सी के साथ डी ए हो गया, फिर उसके बाद डी बी सी हो चुका है, ए बी डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, काउंटिंग करना नहीं आ रहा है? 10th में काउंटिंग ही सीखा था एडवांस मैथ्स वालों ने। और देखो, तो हमने पहले क्या किया? इंक्लूजन किया, फिर एक्सक्लूजन किया, फिर इंक्लूजन किया, और एक बार और हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूजन करना पड़ेगा। और किसका एक्सक्लूजन करना पड़ेगा? 4-4 के एलिमेंट का, है ना। देखो यहां पे एक एलिमेंट का पेयर था, 2 एलिमेंट का पेयर, 3 एलिमेंट का पेयर, 4 एलिमेंट का पेयर। तो 4 एलिमेंट के पेयर में क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना। क्या हम प्लस 5 एलिमेंट का पेयर ले सकते हैं क्या? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट ही 4 है ना। तो यहीं तक हमें रुक जाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन और ये एक्सक्लूजन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन यूज करके आप इस चीज को डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला। किसी को डाउट है यहां तक कि कैसे हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन लिखो जो आपको नेक्स्ट क्लास में करना है। ठीक है, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको सही से कर पाते हो कि नहीं। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई। अब आपके पास 5 एलिमेंट हैं, क्लियर है। 5 एलिमेंट में क्या होगा? एक एक के पेयर बनेंगे, उसको इंक्लूड करना है, माइनस 2-2 के पेयर होंगे, उनको एक्सक्लूड करना है, प्लस 3-3 के पेयर होंगे जिसको इंक्लूड करना है, माइनस 4-4 के पेयर होंगे जिनको एक्सक्लूड करना है, प्लस 5-5 के पेयर होंगे जिसको इंक्लूड करना है। क्लियर है। यहां पे आपको मैं आपसे एलिमेंट्स लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कैसे लिखना है आपको सब पता है। ठीक है, इंटरसेक्शन के फॉर्म में आपको लिखते जाना है। तो यहां पे कितने का ग्रुप होगा? ग्रुप ऑफ 1। यहां पे क्या होगा? ग्रुप ऑफ 2, है ना। ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ 3 सेट। ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ 4 सेट। और ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ 5 सेट। ठीक है, आपका काम ये है कि आप इसमें एलिमेंट को नहीं लिखो, बस मुझे ये बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। जैसे इसमें आपने बताया था कि 4 एलिमेंट होंगे, वैसे यहां पे मैंने आपको करेक्ट करके बताया कि 6 एलिमेंट होंगे, है ना। उसी तरीके से आपको हर एक ग्रुप में ये बताना है कि कितने कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जो हमको इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है। ठीक है, बस आपको नंबर मुझे बताना है। क्या एलिमेंट है वो मैं अभी नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट आपको काउंट करना आना चाहिए, क्योंकि आप ये लोग, है ना, ऑलमोस्ट सब लोगों का एडवांस मैथ होगा, है ना। जिनका नहीं है कोई बात नहीं, ट्राई करना खुद से, ठीक है ना। लेकिन ये चीज मुझे नंबर काउंट करके बताओगे। कल नेक्स्ट क्लास में मैं ग्रुप वाइज पूछूंगा कि ग्रुप 1 में क्या है, 2 में कितने एलिमेंट है, 3 और 4 और 5 में कितने हैं। ठीक है, तो ये लिख लो और देखना कि क्या होता है। ठीक है, और जो लोग काउंटिंग करके कर रहे हो, ये कराने का मेन एम ये है कि आप
10th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या पढ़े हो वो चीज क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 एलिमेंट है। ठीक है, और अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके नहीं किया तो मैं ये चीज आपको 100 एलिमेंट तक का धीरे धीरे कराऊंगा, डेली एक एक एलिमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप सोच के बताओ मुझे कि डायरेक्टली आंसर हम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, जिस दिन सही आंसर हो जाएगा उस दिन बंद हो जाएगा, नहीं तो हर एक दिन एक एक एलिमेंट इसमें ऐड होता जाएगा और हर दिन आपको काउंट करके लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप है, ये सेट्स का ग्रुप है। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। हर एक ग्रुप में कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो मुझे काउंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग काउंटिंग सीखे हो या नहीं सीखे हो। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना है, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना। ठीक है, एलिमेंट नहीं लिखना है, याद रखना एलिमेंट नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत सारे सेट्स हैं। अगर आप एलिमेंट लिखने के लिए बैठोगे तो मैं 100 तक का एलिमेंट यहां पे दे दूंगा। ठीक है, और 100 तक एलिमेंट लिख के लेके आना होगा फिर, तो इसलिए कुछ मेथड लगाओ। आप ये चीज पढ़ चुके हो इसलिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको करके लेके आओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? चलो, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने के लिए बताया था, साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.5 मैंने डिस्कशन करने के लिए बोला था। तो 1.5 तक में किसी को कोई डाउट है क्या? 1.5 में किसी को कोई डाउट है? 1.5 में किसी को कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 किसी को डाउट है क्या? एक्सरसाइज 1.5, एनी डाउट? एक्सरसाइज 1.5 कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, गुड। 1.6 आपको नहीं मिला था, एक्सरसाइज 1.5 हमने करने के लिए दिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रैक्टिस शीट पे। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में, प्रैक्टिस शीट जो आपको मिला है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को डाउट? ओनली 1 to 5 के बीच में किसी को कोई डाउट हो तो वो बताना। क्वेश्चन 1, 3 कौन से एक्सरसाइज में? मोहम्मद व्लॉग 75, जीमेल का नाम सही से लिखो। ठीक है, प्रॉपर जो नेम एडमिशन के टाइम पे लिखे हो वो नाम होना चाहिए यहां पे। 1.5 क्वेश्चन नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 1 का 3 में क्या हो गया? 1 के 3 में क्या बोल रहा है? ए बी सी हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है, ए यूनियन बी निकाल सकते हो कि नहीं? ठीक है, ए यूनियन बी निकाल सकते हो कि नहीं? ए यूनियन बी निकाल पाओगे? एलिमेंट हमें दिया हुआ है और यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के लिए डिफाइन होता है, तो यहां पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ए यूनियन सी निकाल सकते हो। ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, सी में एलिमेंट है 3 4 5 6, तो ए यूनियन सी में एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यूनियन निकालना नहीं आ रहा है? यूनियन निकालना नहीं आ रहा है? यूनियन में क्या करते हैं? दोनों सेट के एलिमेंट को बस ऐड करते हैं। तो ए सेट में एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4। ठीक है, यही एलिमेंट है 1 2 3 4, और सी में है 3 4 5 6, सी में है 3 4 5 6। पहले क्या क्लास अटेंड नहीं किए हो? 3 4 5 6 मोहम्मद पहले के क्लास अटेंड किए हो या नहीं? ए यूनियन सी क्या होगा? दोनों के एलिमेंट में, दोनों के सेट में जो जो एलिमेंट है उसको बस कंबाइन कर दो। तो यहां पे क्या क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 6। देखो दोनों को कंबाइन करने पे सिर्फ यही सेट मिलेगा, और
यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 से लेके 9 तक, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट क्या है, 1 to 9 तक। तो किया था, फिर ये यूनियन वगैरह निकालना क्यों नहीं आ रहा है? यूनियन हमने निकाल लिया, ए सेट में ये था, सी सेट में ये था, तो ए यूनियन सी समझ में आ गया ये। और यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, जो इस सेट में नहीं हो, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तक है, और इस 6 के बाहर कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, देखो यहाँ पे 7 8 9 भी है ना। तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, ये है 6 तक एलिमेंट है, और 7 8 9, तो यहां में एलिमेंट क्या हो जाएगा, 7 8 9। याद है हमने ये डायग्राम शो किया था, ये वाला, और कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था, इसके बाहर वाला पार्ट, है ना, जो यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहा हो। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है ये, तो देखो इसके बाहर कौन कौन सा एलिमेंट है, उसको लिख लिया। क्लियर है, हो जाएगा। 1 to 5 क्लियर हो गया। नेक्स्ट 5 to 10, 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 1 to 5 शीट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ने के लिए बोल दिया था, तो उसको छोड़ के बाकी 1 to 5 तक में किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन नंबर लिखो। और उसके अलावा किसी को 6 to 10 में कोई डाउट हो, 10 तक करने के लिए मिला था, 6 to 10 में कोई डाउट किसी को, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 6 to 10, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 6 to 10। मोहम्मद क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन करते रहो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो पूछते रहो कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है। 6 to 10 में कोई डाउट किसी को, शीट में 6 to 10 में कोई डाउट, शीट में 6 to 10 में कोई डाउट किसी को, शीट में प्रैक्टिस शीट 6 to 10, प्रैक्टिस शीट 6 to 10, नहीं है किसी का, नहीं है किसी का, 6 to 10 किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। 6 to 10 सबका हो गया, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। आंसर शीट आपके पास नहीं है, ठीक ना। इसका आंसर शीट मैं आपको दे भी नहीं रहा हूं, ये नहीं देने का पर्पस ये है कि आप खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है। और आपको आपके आंसर पे बिलीव होना चाहिए कि मेरा आंसर सही है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो फिर आप डाउट वो पूछो कि सर ये मुझसे नहीं हुआ, या मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि ये मेरा सही है या नहीं है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं है। अगर आपको किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो अपने आप पे बिलीव रखो कि मेरा जो मैंने किया है, जो मैंने समझा है वो सही किया है, ठीक है। उसके बाद भी अगर किसी को लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में आपस में आप लोग आंसर की वगैरह सर्कुलेट करके चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि किसका आंसर क्या है, और उसमें अगर किसी का मिसमैच हो रहा हो तो फिर हम लोग वो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सुब्रजीत, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है x में 1 2 3 एलिमेंट है, इफ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x देन राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो यहां पे 4n बोल रहा है, क्लियर है। तो आपको अलग अलग सेट यहां पे क्रिएट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि x एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। x एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और n रिप्रेजेंट कर रहा है एनी मेंबर ऑफ x, ठीक है। उसके बाद वो हमसे बोल रहा है कि एक ऐसा सेट लिखो जिसके एलिमेंट क्या हो, n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग टू x है, कैपिटल X है, क्लियर है। अब हमें एक सेट A बनाना है जिसमें एलिमेंट क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट x है, सच दैट x इक्वल टू क्या होगा, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 4n, x इक्वल टू 4n है कि नहीं। और n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग टू x, है ना। तो हमें बारी बारी से क्या करना है, n की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो n की पहली वैल्यू क्या होगी, 1, तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो इस सेट A में पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4। जब n की वैल्यू 2 होगी तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 8, तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 12 और 16। तो ये हमारा हमने एक सेट बना दिया। ऐसे ही बाकी सेट बना सकते हो या नहीं सुब्रजीत, हो जाएगा, बाकी सेट क्रिएट कर पाओगे, क्लियर है कि नहीं। चलो और किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को
1 to 10 किसी क्वेश्चन में डाउट? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, 1 to 10 में और कोई डाउट नहीं है? अच्छी बात है। ठीक है, जिसको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो वो लोग आपस में आंसर शीट को सर्कुलेट करके डिस्कस कर सकते हो, या आपस में किसी को भेजो, उसको आंसर मांगो कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आपस में लेकिन डिस्कशन करो। ठीक है, किसी क्वेश्चन में पहले डाउट आ रहा है तो अगर आप लोग आपस में डिस्कशन करते हो तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आपको अभी अंदर से ये लग रहा होगा कि ये छोटा सा डाउट है, हम पूछे या नहीं पूछे, है ना, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम यहीं पे होता है। आपको कितना भी पूछने के लिए बोला जा रहा है, आप लोग नहीं पूछ रहे हो, तो उसका रीजन ये है कि आपको ये लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन इतना छोटा सा डाउट है, हम कैसे पूछे। ठीक है, बाकी लोग क्या सोचेंगे, तो ये सब चीजें हमें नहीं सोचना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो आप लोग आपस में डिस्कशन करो। ठीक है, आपस में फ्रेंड्स में डिस्कशन करोगे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपस में वो आप लोग कुछ भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का डाउट पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद भी अगर डाउट रह जाता है तो फिर आप लोग आगे मुझसे पूछ सकते हो। सुब्रजीत, क्वेश्चन नंबर 10, एबीसी सबसेट दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है, यू इज अ होल नंबर, ड्रॉ द वेन डायग्राम शोइंग द रिलेशन ऑफ यू एबीसी। तो यू एबीसी में रिलेशन शो नहीं कर सकते। देखो यू हमारा क्या होगा, एक सबसे बड़ा सेट होगा। ठीक है, तो यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से। तो ये हमारा यू हो गया। यू में कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइटली एलिमेंट है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर है यू हमारा। उसके बाद सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8 12 20। तो सेट ए हमने यहां पे बनाया, इसमें एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 2 4 6 8 12 एंड 20। ठीक है, सेट में बस रिलेशन लिखना है। तो ये हमारा सेट ए हो गया, है ना। तो सेट ए मैं इधर साइड में लिख लेता हूं, 2 4 6 8 12 20। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है, देखो सेट बी में क्या एलिमेंट है, 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 3 6 9 12 15। और सेट सी में हमारे पास एलिमेंट है 5 10 15 20, 5 10 15 20। ठीक है, अब देखो सेट रिलेशन शो करने का मतलब ये है कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया यू, है ना। तो पहले आप एक यू ड्रॉ कर लो और इसके अंदर ही हमारा एबीसी तीनों सेट लाई करेगा। तो तीनों सेट ड्रॉ करो। देखो ए और बी में क्या कुछ कॉमन है, 6 एलिमेंट कॉमन है और 12 एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब अगर हम ए और बी ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा ए होगा और बी होगा, तो ए और बी का कुछ पार्ट आपस में ओवरलैप करेगा, है कि नहीं। और इस बीच वाले एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 6 एंड 12। इसके इस तरफ कौन सा एलिमेंट होगा, 2 4 8 6 12 20। इसके इस तरफ कौन सा एलिमेंट होगा, 3 6 9 12, यहां पे है और ये 15। क्लियर हो गया। और सी में हमारे पास क्या एलिमेंट है, 5 10 15 20, 5 10 15 20। 5 10 में देखो कि हमारे पास जब आप सी एलिमेंट ड्रॉ करोगे तो 5 सी और बी में कुछ कॉमन होगा। कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा, 15 कॉमन होगा। और ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा, 20 कॉमन होगा, है ना। तो जब आप ड्रॉ करोगे सी को तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, इस टाइप का। ठीक है, फिगर थोड़ा सा सही तरीके से ड्रॉ करना। और इस 20 को मैं यहां नहीं लिख के इसके बीच वाले पार्ट में लिखूंगा, 15 को यहां नहीं लिख के इसके बीच वाले पार्ट में लिखूंगा, है ना। तो ये हमारा सी हो गया। और बाकी एलिमेंट क्या बच गया, 5 और 10। क्लियर है, सुब्रजीत समझ में आ गया। तो शो करने का मतलब ये है कि कौन सा पार्ट कॉमन हो रहा है, बस वो आपको फिगर के थ्रू समझ में आनी चाहिए। क्लियर है यहां तक सबका, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट, 1 to 10 में, 1 to 10 में और कोई डाउट किसी को, किसी पार्ट में नहीं है, 1 to 10 में और कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन एबीसी ए सेट के यूनियन के बीच में क्या रिलेशन था वो हमने काउंट किया था, है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमने लिखा था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो यहां पे देखो ये सब एक्चुअली में क्या है, ये जो हमने लिखा है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ, ये सारे टर्म्स क्या है एक्चुअली में, ये सब क्या है, एक नंबर्स हैं, ठीक ना। ये हमारे पास अब क्या है, सेट्स नहीं रहा। जब हमने एन लगा दिया तो ये सब क्या बन गया एक्चुअली में, नंबर्स बन गया। और अगर ये जब नंबर्स बन चुका है तो नंबर्स जब ये बन जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आएगा कि इसमें से आपके पास कोई 3 एलिमेंट आपको दे देगा और 4th एलिमेंट की वैल्यू पूछेगा, है ना। तो इस वाले पार्ट में देखो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में 1 नंबर होगा और राइट हैंड साइड में 3 नंबर होगा, है ना। तो टोटल ओवरऑल हमारे पास 4 नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक ना। और इन चारों में से कोई 3 आपको दे देगा इस टाइप से और पूछेगा कि थर्ड की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो एक तो तरीका वो डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे इस तरीके से, और दूसरा तरीका होगा कि वो लैंग्वेज के टर्म में इसको फॉर्म करके देगा, है ना। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके होंगे, कुछ लोग 10th में ये सब चीजें किए होंगे एडवांस में, और बाकी लोगों ने नहीं किया होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। दोनों टाइप के हम लोग क्वेश्चन लेंगे, एक लैंग्वेज वाला भी प्रॉब्लम लेंगे और एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, इफ, एग्जाम्पल लिखो एक, इफ सेट ए if x and y are two set, if x and y are two sets such that x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, ठीक है। how many elements does x intersection y have, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग लिख लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि किस किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, x हैज 28 एलिमेंट्स, y हैज 32 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैज, ठीक है। तो बाकी लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि यही मेथड हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो देखो पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल नंबर्स के टर्म में, ठीक ना। तो ये क्या बोल रहा है, x यूनियन b में 50 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे वो एलिमेंट्स की बात बोल रहा है, तो इसी को अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो n ऑफ x यूनियन y क्या लिख सकता हूं, 50, क्लियर सबको। सेकेंड बोल रहा है n ऑफ x हैज 28 एलिमेंट, तो n ऑफ x हम क्या लिख सकते हैं, 28, ठीक है। और थर्ड लाइन बोल रहा है y हैज 32 एलिमेंट, तो n ऑफ y कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, n ऑफ x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे, है ना। x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे हमें ये काउंट करके बताना है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला आपको x यूनियन y का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, क्लियर है। n ऑफ x की वैल्यू हमें दिया हुआ है, x यूनियन y की वैल्यू दिया हुआ है, n ऑफ x की वैल्यू दिया हुआ है, n ऑफ y की वैल्यू दिया हुआ है, हमें n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है ना। n ऑफ x इंटरसेक्शन y आप यहां पे लिख लो, इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये कंप्लीटली मिलके कितना दे देगा, 60 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो n ऑफ
x इंटरसेक्शन y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। बाकी लोगों ने निकाल लिया होगा कि n x इंटरसेक्शन y 10 आ रहा है। सही है, सौमिक और दिग्विजय सही है। तो ये फर्स्ट मेथड है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बस सारे एलिमेंट जो जो गिवन था, है ना, मैंने बस गिवन वाले पार्ट को यहां पे लिख लिया और जो चीजें निकालनी थी वो वाला फॉर्मूला हमने देखा कि इस वाले फॉर्मूले में ये टर्म आता है, तो हमने ये चीज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सौमिक, प्रिजा, दिग्विजय सही है। अब देखो इसी चीज को मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करता हूं, ठीक है। तो सेकंड मेथड है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको करेंगे, है ना, तो मैक्सिमम टाइम पे हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो वेन डायग्राम ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप इस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को जितने अच्छे तरीके से समझ पाओगे, है ना, और समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उस चीज को आप देख लो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जो हम लोग आगे अब करने वाले हैं उसमें मैक्सिमम टाइम पे आपको मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह सब में दिखाने का ट्राई करूंगा आपको कि आप उस चीज को इमेजिन कर सको एटलीस्ट कि ये चीजें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दो सेट थे और दोनों सेट के इंटरसेक्शन की बात बोल रहा है। इसका मतलब दोनों सेट क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को कट कर रहा होगा, है ना। अब देखो इसने बोला है कि x यूनियन y 50 है ना। तो ये हमारा सेट x है और ये हमारा सेट y है ना। x यूनियन y मतलब क्या हो गया कि ये कंप्लीट सेट। अगर आप इसको देखो इस तरीके से, अगर मैं इसको फिगर में ड्रॉ करूं तो ये हमारा कंप्लीट सेट है, ठीक है। और इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ये कंप्लीट सेट का कलेक्शन क्या है, 50 है ना। तो वेन डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि कितने एलिमेंट की बात बोल रहा है। इस एलिमेंट के बाहर क्या कोई एलिमेंट है हमारे पास, इस एलिमेंट के बाहर क्या कोई एलिमेंट है हमारे पास, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे पास हमेशा होगा, ठीक है। तो यहां पे इस सेट के बाहर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर है, वेन डायग्राम के थ्रू ये समझ में आ रहा है। क्योंकि इसने यूनियन की बात बोली तो वो 50 आ रहा था, ठीक है। तो ये हमने यहां पे लिख लिया n ऑफ x यूनियन y 50 है, ठीक है। अब देखो इस चीज को n ऑफ x बोल रहा है 28 है। अब बताओ n ऑफ x 28 मतलब क्या हो गया कि कौन सा एलिमेंट 28 है, क्या सिर्फ इतना एलिमेंट 28 है, ठीक है। यहां पे जब आगे क्वेश्चन करोगे तो ये चीजें कंफ्यूजन होगी आपको। तो जब भी n ऑफ x की बात बोले x का, तो x में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, ये कंप्लीट एलिमेंट की बात बोल रहा है ये, ठीक है। इसके कॉमन कुछ पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उसने n ऑफ x बोला है तो हम सिर्फ n ऑफ x ही लिखेंगे। n ऑफ x मतलब x का कंप्लीट सेट, ठीक है। तो n ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, 28, यानी इस कंप्लीट एलिमेंट का आंसर कितना है, 28 है। क्लियर है। वैसे ही n ऑफ y की वैल्यू कितनी है, तो n ऑफ y के हमारा क्या होगा, n ऑफ y को मैं वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूं, तो n ऑफ y में कितने एलिमेंट है, 32। तो n ऑफ y में एलिमेंट कितना है हमारे पास, 32। क्लियर है। हमें निकालना कौन सा पार्ट है, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो जो हमें पार्ट निकालना है x इंटरसेक्शन y, उसको मैंने एक वेरिएबल मान लो a मान लिया, ठीक है। एक वेरिएबल हमने क्या मान लिया, a मान लिया। यानी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट की वैल्यू कितनी है, a है, जो ये दोनों का कॉमन है, और हमें इसी a की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तो बस मैं इसको वेन डायग्राम से थ्रू समझने का ट्राई कर रहा हूं, और आपको भी ये चीज समझना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सिमम टाइम पे वेन डायग्राम ही यूज करेंगे, है ना। क्योंकि फॉर्मूले वाले पार्ट से आपको कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा वो चीज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ आसानी से दिख जाएगा। तो ये ए वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो ए वाला पार्ट देखो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में एक चीजें की थी कि ये वाला पार्ट एक्चुअली में कौन सा पार्ट है, x माइनस वाई वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा है, x इंटरसेक्शन y है। और ये वाला पार्ट कौन सा है, y माइनस x है, याद है। और ये तीनों पार्ट क्या होता है, आपस में डिसजॉइंट होता है। यानी तीनों पार्ट के एलिमेंट को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x यूनियन y। क्लियर है। तो अब बताओ कि अगर इस पूरे वाले पार्ट में कितने एलिमेंट है, 28 एलिमेंट है। इसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसमें a एलिमेंट है,
तो x माइनस वाई में कितने एलिमेंट होंगे, यानी सिर्फ इस वाले पार्ट में कितने एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, इस वाले पार्ट में कितने एलिमेंट बचेंगे, कितने बचेंगे, और n ऑफ x माइनस वाई हम कितना लिख पाएंगे, 28 माइनस a। समझ में आ रहा है सबको, 28 माइनस a लिख पाएंगे। और सेम इसी तरीके से आप y माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो n ऑफ y माइनस एक्स लिखोगे तो कितना हो जाएगा, y में टोटल 32 एलिमेंट है, उसमें से a को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 32 माइनस a। क्लियर है। और अगर हम तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तो तीनों पार्ट को ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए, है ना। तो क्या लिख, यहां पे हम डाल सकते हैं 28 माइनस a इस वाले पार्ट के लिए, a वाले पार्ट के लिए a, और इस वाले पार्ट के लिए 32 माइनस a। देखो तीनों पार्ट को हमने ऐड किया और तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए। यहां से भी आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास 10 ही आएगी। क्लियर है। तो एक ये मेथड हमारे पास हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। अब अगर कोई हमसे ये पूछता है कि ये बताओ कि सिर्फ n ऑफ x माइनस वाई में कितने एलिमेंट हैं, है ना, तो n ऑफ y में x माइनस वाई में एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 28 में से a को माइनस करना होगा। ठीक है, क्लियर है सौमिक, है ना। अभी हमने इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया, ये आपने पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था, इसलिए आपने उसको डायरेक्टली यहां पे यूज कर लिया है। ठीक है, यहां पे मैं इसको वेरिएबल मान के चल रहा हूं। क्लियर है। तो ये दो चीजें, हमें दो मेथड समझ में आया इसी क्वेश्चन को करने का। इसी क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जो काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ये भी वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व होता है, लेकिन वेन डायग्राम के थ्रू इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। ये हमारे पास सेट A है, ये सेट B है, ये X था, ये Y था, X Y आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसने देखो कितने पार्ट में डिवाइड किया है, एक्चुअली में हमें तीन पार्ट दिखाई दे रहा है। एक ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है और एक ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीन पार्ट दिखाई दे रहा है। मैं तीनों पार्ट को अलग अलग वेरिएबल से नाम दे रहा हूं, A, B और C। क्लियर है, A, B और C। पहला उसने ये बोला हुआ है कि X यूनियन Y में कितने एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है। X यूनियन Y में 50 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 50। क्लियर है। दूसरा चीज उसने बोला कि n ऑफ x में 28 एलिमेंट है। n ऑफ x मतलब क्या होगा कि सेट x में 28 एलिमेंट है, तो सेट x किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ है, a और b से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 28। वैसे ही इसने बोला कि कंप्लीटली y में कितने एलिमेंट है, 32 एलिमेंट है ना। और कंप्लीटली y सेट किस दो पार्ट से मिलकर बना है, b और c पार्ट से मिलकर बना है, तो b प्लस c कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, हमने तीन वेरिएबल लेके चला क्योंकि हमें यहां पे तीन पार्ट दिखाई दे रहा था। तीनों पार्ट में मैंने इक्वेशन फॉर्म कर लिए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, कभी आपको किसी क्वेश्चन में समझ में ना आए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है, सिंपली आप क्या करो, हर एक पार्ट का जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हर एक पार्ट को ABCD करके कुछ भी नंबर ले लो। ठीक है, ले लो और जो जो चीज बोल दे रहा है बस इसी टाइप से आप इक्वेशन फॉर्म करते जाओ। ठीक है, फाइनली आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करोगे तो a प्लस बी यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो c की वैल्यू हम कितनी निकाल सकते हैं, देखो 22 दिख रहा होगा आपको। 1 और 2 को सॉल्व करोगे, a प्लस बी की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो c मिल जाएगा। 1 और 3 को सॉल्व करोगे, b प्लस c की वैल्यू पुट करोगे तो a मिल जाएगा। तो a की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, a की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, 18। ठीक है, ये चीज हमें दो चीजें पता चल गई, a और c पता है, किसी एक में पुट करके आप b निकाल सकते हो कि नहीं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, है ना। तो यहां पे देखो हमने इंडिविजुअली हर एक पार्ट को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है सबको हम मेथड ये। ठीक है, तो मैंने तीन मेथड बताया,
आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहला जो मेथड था फॉर्मूला वाला आपको हर एक पॉइंट पे मतलब कि उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ जाता है वो लोग डायरेक्टली उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो कि कौन सा पार्ट का रीजन क्या हो रहा है ना, तो ये थर्ड मेथड आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस पे आप सिंपली वैल्यूज पुट करके आंसर कैलकुलेट कर पाओगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन था, इसको मैंने 3 तरीके से आपको सॉल्व करके बताया। जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन इसमें टफ नहीं आता, इजी सा क्वेश्चन आता है, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर आपको समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। इन ए स्कूल देयर आर 20 teachers who teach मैथ्स और फिजिक्स। ठीक है, और मतलब क्या हो गया, याद है आपको, यूनियन, याद है कि नहीं, और मतलब क्या हो गया, यूनियन। तो एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑफ these 12 teach mathematics, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics। एंड मतलब क्या हो गया, एंड मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, याद होगा आपको। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। ठीक है, जिसको फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है फॉर्मूले से कर लो, मैं वेन डायग्राम से शो करके आपको दिखा रहा हूं। एक स्कूल है तो स्कूल को हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है वो, तो एक सब्जेक्ट को मैंने मैथ्स बोल दिया, एक सब्जेक्ट को मैंने फिजिक्स बोल दिया। ठीक है, 3 पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, तीनों पार्ट का मैंने अलग अलग नाम डाल दिया, A + B + C, ABC। बोल रहा है कि या तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। यहां पे हमें और दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यूनियन की बात बोल रहा है। इसका मतलब A + B + C की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 20। इसमें से बोल रहा है कि 12 टीचर्स मैथ्स में कितने पार्ट आ रहे हैं, A और B, तो A + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। और 4 टीचर्स बोथ मतलब क्या हो गया कि दोनों कौन से पार्ट में है, B वाले पार्ट में, है ना। तो देखो B की वैल्यू इसने डायरेक्टली हमें दे दी, कितनी है, 4। क्लियर है, B की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो A मिल जाएगा 8, A और B की वैल्यू दोनों इसमें पुट करोगे तो C की वैल्यू मिल जाएगी, कितना होगा, 8। तो कितने टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स वाला पार्ट हमारा कौन सा है, B + C, तो B + C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। क्लियर है, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर होंगे, फिजिक्स पढ़ाते हैं टोटल टीचर 12 है। क्लियर है, अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी टीच ओनली मैथ। थर्ड, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स। निकाल पाएंगे। अगर आपने ABC से किया है तो A वाला पार्ट क्या है, ओनली मैथ्स वाला पार्ट, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, तो डायरेक्टली आप यहां से 8 आंसर बता पाओगे। ओनली फिजिक्स वाला पार्ट क्या है, C, तो C की वैल्यू भी कितनी है, 8। क्लियर है, तो क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो इजी हो जाता है, लेकिन फॉर्मूले से करोगे तो ऐसा नहीं कि वहां से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है, तो कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्लियर हो गया आपको, है ना। आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ये बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ यही मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है,
आपके पास अगर कोई और दूसरा बेटर वे दिखाई पड़ता है तो आप उस तरीके से भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 3 लिखो, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शीट में बहुत सारे मिलेंगे, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 25 like to play cricket and 16 like to play football. Also each student likes to play at least one of the two game. ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया क्वेश्चन सबने। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स like to play both cricket and football. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स like to play only cricket. थर्ड क्वेश्चन, how many students like to play only football. Fourth question, how many students play at least only one game. ठीक है, एंड फिफ्थ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एट लीस्ट वन गेम. ठीक है, एंड सिक्स्थ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स. ठीक है, देखो क्वेश्चन वही है, बस वो उसी पे बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा है. ठीक है, तो इन सब से आपको घबराना नहीं है कि ये इसने क्या पूछ दिया. ठीक है, बस आपको पहला काम तो आप ये करो कि सिंपली आप हर एक रीजन को सॉल्व कर लो. ठीक है, तो पहला मेथड जो हमें दिखाई दे रहा है वो मैं वेन डायग्राम से मूव करूंगा. ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे हर एक पार्ट का एलिमेंट क्या क्या है वो मुझे दिख जाएगा. ठीक है, तो एक को मैंने क्रिकेट मान लिया, एक को मैंने फुटबॉल मान लिया, 3 रीजन दिखाई दे रहा है, मैंने एबीसी 3 रीजन मान लिया. ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 25 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, है ना, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट. 24 जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट वाला रीजन में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, ए एंड बी. तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 24. क्लियर है. वैसे ही दूसरा बोल रहा है कि 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले रीजन में क्या आ रहा है, बी एंड सी, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16. क्लियर है, 2 चीजें हमें पता चल गई. अब देखो थर्ड लाइन वो क्या बोल रहा है, थर्ड लाइन बोल रहा है कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम. यानी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा हो.
क्लियर है कि नहीं? यानी अगर ये हमारा स्कूल यूनिवर्सल सेट है तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास? 35 स्टूडेंट। तो 35 स्टूडेंट में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कोई भी गेम नहीं खेल रहा हो, ठीक है? हर एक स्टूडेंट किसी न किसी गेम में क्या है, इन्वॉल्व है। यानी ये जो बाहर वाला रीजन है, इस बाहर वाले रीजन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। यानी बाहर वाले रीजन में कितने एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है ना? तो अभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जहां पे बाहर वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन आया हो, ठीक है? लेकिन आगे जब बढ़ोगे तो क्वेश्चन ऐसा आपको बहुत सारा मिलेगा जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन भी है। तो यहां पे थर्ड लाइन का मतलब यही है कि हर एक स्टूडेंट एक गेम खेल ही रहा है। यानी ये तीनों रीजन का सम एक्चुअली में किसके इक्वल है? 35 के इक्वल है ना? यानी हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेल रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 35। देखो फिर से वही चीज, a और b की वैल्यू पुट करोगे तो c मिल जाएगा इस वाले में, है ना? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन है हमारे पास। 3 इक्वेशन को यूज करके हमें वेरिएबल यूज करने हैं। तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू 25 यूज करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11, है ना? यानी c की वैल्यू 11 आ गई। वैसे ही b और c की वैल्यू यूज करोगे तो a मिल जाएगा। तो a कितना आएगा? ये 16 है तो कितना आ जाएगा? 19, है ना? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई हमारे पास। यहां तक क्लियर है सबका? उसके बाद b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहां पे देखो c की वैल्यू हमें पता है ना? तो b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो देखो हमारे पास तीनों रीजन की वैल्यू पता चल गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि वो एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना? तो हमने तीनों रीजन की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, क्लियर? और अलग अलग रीजन में हम हर एक पार्ट की वैल्यू, अब जो वो आंसर पूछ रहा है वो हम आंसर करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो फुटबॉल और क्रिकेट वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन हमारे पास। और इस रीजन की वैल्यू कितनी है? बी। और बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया हमारे पास? 5। क्लियर है सबको? पहले वाले का आंसर क्या हो गया? 5। दूसरा वाला बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट वाला पार्ट कौन सा है? ए। और ए की वैल्यू कितनी है? 19। देखो हम सब कुछ निकाल चुके हैं, बस हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं। हाउ मेनी लाइक्स टू प्ले ओनली फुटबॉल वाला पार्ट कौन सा है? सी की वैल्यू कितनी है? 11। तो सी की वैल्यू हमने 11 पुट कर दिया। फोर्थ, हाउ मेनी लाइक्स टू प्ले ओनली वन गेम मतलब क्या हो गया कि या तो वो क्रिकेट खेल रहा होगा या फुटबॉल खेल रहा होगा, दोनों का पार्ट हमें काउंट नहीं करना है। तो ओनली वन गेम वाला कौन सा रीजन है? ए भी है ना? ओनली वन वाला कौन सा है? ए भी है एंड सी भी है। यानी हमें दोनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए प्लस सी। ठीक है, क्योंकि ए में सिर्फ क्या हो रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, और सी में क्या हो रहा है? सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है। तो इसने पूछा था कि हमें सिर्फ एक ही गेम खेलना चाहिए, इसने गेम का नाम नहीं बोला है। क्लियर है? अगर फुटबॉल बोला होता तो हम एक आंसर करते, लेकिन इसने बोला ओनली वन गेम। तो गेम फुटबॉल भी हो सकता है, क्रिकेट भी हो सकता है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। फिफ्थ बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन गेम। एटलीस्ट वन मतलब क्या हो गया? या तो वो क्रिकेट खेलता हो या फुटबॉल खेलता हो या दोनों खेलता हो, है ना? एटलीस्ट मतलब क्या हो गया? आइदर ए और बी और सी। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दो। हाउ मेनी ऑफ प्ले एग्जैक्टली टू गेम। एग्जैक्टली टू गेम मतलब कि वो फुटबॉल भी खेले और एंड क्रिकेट भी खेले, और वो रीजन कौन सा है? बी। यहां पे बी पुट कर दो, है ना? सारी वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू आप पुट करके यहां पे आंसर लिख सकते हो। किसी को किसी पार्ट में डाउट? किसी पार्ट में डाउट क्या किसी को? किसी पार्ट में डाउट किसी को? हमने हर एक पार्ट का एलिमेंट काउंट कर लिया, हर एक रीजन में कौन कौन से एलिमेंट थे सबको मैंने लिख दिया है। ठीक है, किसी पार्ट में डाउट है किसी को? किसी रीजन में, किसी क्वेश्चन में, है ना? तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आपके ऊपर है, आपको जो मेथड इजी लगे आप दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई करके आंसर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है?
तो अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहां के बाद आप एक्सरसाइज 1.6 इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 1.6 में आपके पास बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। मेरा सजेशन ये होगा कि आप उसको सब क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाओ और फिर उसके बाद रियलाइज करने का ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको दिखाई पड़ जाएगा तो वो क्वेश्चन करना और इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.6 आई होप कि आप सब लोग कर पाओगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास 10th तक क्वेश्चन हो चुके थे शीट के। ठीक है, इसके बाद आपको 10 to 15, 11 to 15 5 क्वेश्चन और है। ठीक है, 5 क्वेश्चन या ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से 14 में, 13 से 17 में बस ट्रू फॉल्स आंसर करना है। ठीक है, वेन डायग्राम ड्रॉ करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है अप टू 17 तक। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो शीट में, प्रैक्टिस शीट में, ठीक है, प्रैक्टिस शीट में आपका क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 7 क्वेश्चन यहां पे है और कुछ क्वेश्चन यहां पे 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना और वो जो 2 फॉर्मूला लिखने के लिए दिया है वो वाले चीज को एक बार फिर से कर लेना। कौन से पार्ट को रिपीट करना है मोहम्मद, कौन से पार्ट को रिपीट करना है? यहां पे देखो मैंने हर एक पार्ट को कैलकुलेट किया है। एबीसी जितने रीजन थे हर एक रीजन को मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले 2 क्लास में 2 एग्जाम्पल में कर चुके हैं। ठीक ना, तो 2 एग्जाम्पल में हम लोग वही चीजें कर चुके हैं, बस हमने उसको यहां पे रिप्लेस किया। उसके बाद इस लैंग्वेज में से किसी को समझने में डाउट हो रहा हो तो वो मुझे बताओ। ठीक है, यहां पे क्योंकि 2 चीजें वर्ड यूज हो रही है, एक वर्ड है एटलीस्ट 1 वाला, एग्जैक्टली 1 वाला, ओनली 1 वाला। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज आपके पास बार बार रिपीट होके आएंगे। हेलो, अब सही आ रहा है? अब सबका सही है? क्लियर है सबका? ऑडियो आ रहा है क्या? हेलो, अब सही आ रहा है? ऑडियो क्लियर है सबका? ओके, ठीक है। तो देखो, तो मैं ये बता रहा था कि जो लास्ट वाला एग्जांपल है ना, लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया, एबीसी हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किया है ना। क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था हमने अलग अलग रीजन में किया। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी एग्जांपल में क्वेश्चंस हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करो। ठीक है, वहां पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो उस चीज से आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा करने में। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट होता है, ठीक है मोहम्मद, जो आप क्वेश्चंस करोगे क्वेश्चन में ये सब चीजें फिर से आएगा। ठीक है, तो वहां पे जब डाउट आएगा तो उसको हम एक बार अच्छे से और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप पहले एटलीस्ट ट्राई करो जो आपको यहाँ पे क्लास में सॉल्व करके बताया गया है। ठीक है, उस चीज को आप देखो फिर से एक बार घर पे कि इसमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। अभी चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर अभी चल रहा है। तो अभी हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे क्लास में और आपको होमवर्क भी अभी और सारा मिलने वाला है, तो वहां पे ये सब चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको जो करना है वो ये है कि आप एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करो और प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर अप टू 17 तक। ठीक है, 1 to 10 तक डिस्कशन हो चुका है, 11 to 17 आप ट्राई करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
है ना। और जो वो 5 यूनियन वाला था उसमें आप नंबर एलिमेंट काउंट करने का ट्राई करना कि एलिमेंट उसमें क्या होगा। उसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। ठीक है, चलो बाय।